की बड़ी खबर जान लीजिए आप। डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनकी तरफ से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया है, बड़ा आरोप लगाया गया है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनके पास बीजेपी की तरफ से संदेश आया है कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ दें, आप छोड़कर बीजेपी में आ जाएं, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी के सारे केसेस बंद करवा दिए जाएंगे। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कटघरे में मनीष सिसोदिया बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि उनके पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई, ईडी के केस बंद करवा देंगे। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि मैं भाजपा को जवाब देना चाहता हूं, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। तो मनीष सिसोदिया बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको दबाव में लाने के लिए सीबीआई और ईडी के केसेस जो बीजेपी उन पर करवा रही है, और बीजेपी की तरफ से उनको यह ऑफर दिया गया है, बीजेपी की तरफ से उनको यह संदेश भेजा गया है कि अगर वो आप तोड़कर भाजपा में आ जाएंगे तो उन पर जितने ये सीबीआई और ईडी की जांच के मामले चल रहे हैं, वो सारे केसेस बंद करवा दिए जाएंगे। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक रावत से कि ये जो ट्वीट मनीष सिसोदिया की तरफ से दीपक किया गया है, अब सियासी तौर पर बीजेपी और आप में इसको लेकर एक बार फिर वार पलटवार शुरू होगा। मनीष सिसोदिया जो आरोप लगा रहे हैं, कटघरे में जो बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं कि मेरे पास संदेश आया था, किसका संदेश, किसने फोन किया, किसने बात की मनीष सिसोदिया से, और किसने बीजेपी की तरफ से मनीष सिसोदिया को ये ऑफर दिया? जी, साफ तौर पर रुमाना बहुत बड़ा आरोप है मनीष सिसोदिया की तरफ से, और ट्वीट करके के उन्होंने ये जानकारी दी। हालांकि जब थोड़ी देर पहले जब वो मीडिया से बातचीत करने पहुंचे थे तब उन्होंने ये बात नहीं कही थी, लेकिन अब जब उन्होंने ये ट्वीट किया है तो इसके साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आम आदमी को तोड़ने के लिए कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया को, क्योंकि वो सब समझते हैं कि मनीष सिसोदिया नंबर 2 है आम आदमी पार्टी में, और अगर वो तोड़ कर आते हैं तो एक बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये संदेश देने की कोशिश मनीष सिसोदिया ने की है कि अगर आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर लगे जितने भी आरोप हैं, जितने भी मामले हैं सीबीआई, ईडी से जुड़े हुए, वो तमाम मामले खत्म कर लिए जाएंगे। तो एक तरफ से आम आदमी पार्टी साफ तौर पर ये कहना चाह रही है कि अब बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी में फूट पड़े, आम आदमी पार्टी टूट जाए और बीजेपी में उनके बड़े नेता शामिल हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से, और इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने भी मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। हालांकि आज उन्हें गुजरात पहुंचना है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही गुजरात आ रहे हैं, 2 दिन का दौरा है। यहाँ पर वो कुछ घोषणाएं करने जा रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर, लेकिन उससे पहले बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया। रोमाना, ये बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए आप। मनीष सिसोदिया की तरफ से बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर मिला है कि अगर वो आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो उनके खिलाफ जितने सीबीआई और ईडी के मामले चल रहे हैं वो सब बंद करवा दिए जाएंगे। ये ट्वीट मनीष सिसोदिया का, डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है शराब नीति, आबकारी नीति को लेकर, और इसी मामले में अब मनीष सिसोदिया बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं मेरे पास बीजेपी से संदेश आया, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई, ईडी के केस बंद करवा देंगे। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ इस वक्त इसी मामले पर प्रतिक्रिया देने के लिए बीजेपी के नेता आरपी सिंह मौजूद हैं। आरपी सिंह सर, तो दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन कमल, उसी के तहत सीबीआई और ईडी की जांच मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मनीष सिसोदिया तो सर यही आरोप लगा रहे हैं। रोज एक नया अडंबर रचना है, रोज एक नया प्रपंच रचना है। कल उन्होंने कह दिया, खुद 9:15 बजे ट्वीट करके कहते हैं मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस है। शाम को 4:30 बजे 5 बजे अतिशी कहती है नहीं लुकआउट नोटिस नहीं है। आज ये नया, क्योंकि लोगों का ध्यान मूल मुद्दे से हटाना है। मूल मुद्दे की बात नहीं करे कि 124.36 करोड़ की उन्होंने रियायत क्यों दी और कैसे दी और उसके बदले में क्या लिया। 30 करोड़ रुपए जो L1 था, जिसका अर्नेस्ट मनी था, उसका वापस कैसे दिया और वो क्यों दिया, और इन दोनों कामों की कोई कैबिनेट अप्रूवल ली थी क्या?
या करने के बाद जब नहीं सर, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो अपनी जगह पर है, उसी को लेकर तो सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से तो पलटवार किया जा रहा है ना। वो कह रहे हैं कि अगर मुद्दा भ्रष्टाचार होता तो फिर जांच तो गुजरात में होती, जहां पर शराबबंदी है, बावजूद उसके 72 लोगों की मौत शराब की वजह से हो जाती है। वो कह रहे हैं कि अगर मुद्दा भ्रष्टाचार होता तो फिर वो जो हाईवे टूट गया जिसका उद्घाटन किया जाता है वहां पर जांच हो रही होती। अब मनीष सिसोदिया ने तो नया आरोप लगा दिया, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तोड़कर दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनवाना चाहती है। वो कह रहे हैं मुझे ऑफर मिला है सर। मैं रिपीट करता हूं, रोज के रोज नया एक परपंच, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, परपंच रखते हैं। कल था कि मेरे को लुकआउट नोटिस इश्यू हो गया, किसी उन्होंने किया, उन्होंने ट्वीट किया। आज ये नया परपंच है, आप देखिए कल कुछ और नया परपंच होगा। रोज एक नया परपंच रखेंगे। लोगों का ध्यान मेन मुद्दा जो भ्रष्टाचार का है, जिसके अंदर वो जवाब नहीं दे रहे, उसके बारे में बात करें। बाकी सब बातें बेकार की हैं। और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस या कोई फोन कॉल है और किसी का कॉल आया होगा ना, कोई व्यक्ति ने कॉल किया होगा, वो पब्लिश कर दे कॉल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो आरपी सिंह कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रपंच है। अगर वाकई में मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि उनको किसी ने ऑफर दिया तो सामने आए ना, बताएं किसने कॉल किया, किसने ऑफर दिया। और इस सब के बीच अब बीजेपी की तरफ से पलटवार जो किया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के बड़े नेता अनुराग ठाकुर, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, जरा ये सुनिए। देश में किताब छपी थी जिसका नाम स्वराज, लेखक अरविंद केजरीवाल जी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो 24 घंटे की मैंने मोहलत दी थी कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूंगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार। और इनका कट्टर भ्रष्टाचार आज दुनिया भर में केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है। यही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आपकी सरकार ने ये मोहल्ला ठेका देने के लिए किस किस से क्या क्या लिया। आपका मॉडल ये हो गया, पैसे दो ठेका लो। और आज तक इनका एक भी प्रवक्ता, एक भी मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को पूरी शक्ति है पैसा बनाने की। सैकड़ों करोड़ रुपया अपने प्रसार पर, प्रचार पर खर्च करते हैं, जो जनता की गुड़ कमाई का पैसा है। जब पकड़े जाते हैं तो जवाबदेही इनकी कोई नहीं होती और दूसरों पर दायित्व तय कर देते हैं, उनकी जवाबदेही तय कर देते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।